आज ये 2 टके के लोग जो किसी जमाने में शायरी किया करते थे, तो इन्हों मशहूर और मारूफ कैसे हुए? कल तक दुनिया ये नहीं जानती थी कि कौन है मुरादाबाद का शख्स, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद का रहने वाला, वो 2 कौड़ी का, वो 2 टके का शायर, जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन के बारे में लबकुशाई करता है। गौर करो, दुनिया ने जाना था तो किस वजह से जाना था कि ये अपनी शायरी में वो बोलता था कि हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा। अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर, असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेकर अपने शायरी का आगाज करने वाला आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में आज मजलिस की जबान दराजी कर रहा है। मेरे भाई, पिछली मर्तबा भी आया था तो क्या उसने नहीं कहा था कि रमंदर चौहान को चुन कर दो, हाजदार को चुन कर दो, आमदार को चुन कर दो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं इनसे फन छीन कर लेकर आऊंगा और ला कर दूंगा। आज पूछते हो मजलिस ने क्या किया? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, 5 वर्ष 5 साल का मौका नांदेड़ की अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिया था। तो सबसे पहला काम, यहां के इलाके के अंदर पूरे नांदेड़ का कचरा लाकर डाला जाता था। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर एक प्रस्ताव को पेश किया और हमने कहा कि मुसलमान जहां पर अक्सरियत में रहते हैं, हमारी सेहत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और इसको फौरी बंद किया जाए और उस डंपिंग ग्राउंड को, डंपिंग यार्ड को, जो पूरे नांदेड़ के शहर का कचरा डाला जाता था, हमने उसका खात्मा किया, उसको बंद किया। ये जो पानी की टाकी है उसके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक ओवैसी हॉस्पिटल को चलाया। तो 5 वर्षों तक हमने चलाया। गर्मा के मौसम में पानी की सरबराही हमने 5 वर्षों तक की। एम्बुलेंस फ्री सर्विस का आगाज अगर किसी सियासी जमात ने किया था तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया था। छोटे इंग्लिश मीडियम पॉकेट स्कूल को हमने चलाया और जहां पर सभा हो रही है, ये मस्जिद इलाही के सामने ऐसे ही कई जगहों पर मिनरल वाटर, जो प्योर वाटर होता है, साफ सुथरे पानी का आगाज हमने किया था। ये काम हमने किए। अरे 5 वर्ष आए थे, इतना काम किए। तुम तो 40 वर्षों से आए हो, तुमने कुछ काम नहीं किया और आज मजलिस पर तंज कस रहे हो। और अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमको मौका देगा और आपके ऑटो की बदौलत, आपके उम्मीदें और आपके इत्तेहाद और आपके दुआ से इंशाअल्लाह ताला हम चुन कर आएंगे। तो हम आपसे वादा कर रहे हैं, मसूद अहमद खान साहब, रहीम अहमद खान साहब, अंसार खान साहब, ये फसीउद्दीन साहब, हबीब बावान साहब, हम सब मिलकर फेरोज डाला और जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान हैं, हम आपसे वादा कर रहे हैं, ये जितना इलाका है, हैदराबाद का हो, कुतुबनगर का हो, या जितना इलाका आपको नजर आ रहा है, जो सहूलतें, जो डेवलपमेंट, जो तरक्की के काम आज वो भाग्यनगर में, शिवाजी नगर में, अशोक नगर में, तरोवन नाके पे नजर आ रहे हैं, उस तरीके के तर्ज पर तमाम के तमाम कामों को इंशाअल्लाह ताला हम आने के बाद करेंगे। यहां पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ख्वाब है
कि इस इलाके के अंदर भी अच्छा गार्डन हो। मजलिस का ख्वाब है कि बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान हो। मजलिस का ख्वाब है गार्डन और मैदान के अलावा स्विमिंग पूल हो, टेनिस क्लब हो। हम इंशाअल्लाह ताला जीत के आएंगे तो आपसे वादा कर रहे हैं कि ये जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल को तब्दील कर कर 50 या 100 बिस्तरों का दवाखाना यहाँ पर कायम किया जाएगा, ताकि इतनी बड़ी आबादी जहाँ पर अक्सरियत में मुसलमान रहते हैं, बड़े इलाज के लिए उनको वहां शंकररा हॉस्पिटल या फिर विश्वपुरी जाने की जरूरत न हो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने न मुसलमानों की सियासत को मजबूत किया, न मुसलमानों की क़ियादत को मजबूत किया। अगर वो मुसलमानों की सियासत को मजबूत करते थे और वो मुसलमानों की क़ियादत को मजबूत करते थे तो मुझे यकीन था कि ये लोग बड़ी अक्सरियत से कामयाब होते थे। मगर नहीं होने की वजह यही है मेरे प्यारे मुसलमानों, कि मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको अनदेखा हर वक्त किया गया है। आज हालात तो ये है कि चंद ताकतवर लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थामते हैं तो ये लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। अभी अभी मुझसे पहले मुकर्रिर ने कहा, जब 2017 की बल्दिया 73 जब लोग चुनकर आए थे, जिसमें से 57 नगर सेवक भाजपा में चले गए, उनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके हालात ये है। उन 57 के खिलाफ ये इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि शिवाजी नगर वाला उनका आका उनके साथ उनसे नाराज हो जाता। मगर आपको हमको सोचना पड़ेगा कि कैसी हमको सियासत में हमारी क़ियादत आज होना चाहिए। मगर हालात और आलम तो ये हो गया है कि इस 11 नंबर के अंदर माफ करना, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मैं नहीं कहना चाहता, मगर हालात तो ये हो गए हैं कि ऐसे उम्मीदवार को उतारा कि उन्होंने पूरे बिरादरी का नाम खराब करने का काम किया। ऐसी कई सियासतें ऐवानों के अंदर जाएंगी तो हमारी आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल का कोई सही नहीं रहने वाला। मगर हालात तो ये है, इंतखाबात हो रहे हैं, इंतखाबात होने जा रहे हैं, मगर इल्जाम कशी चालू की कर दी गई है, मजलिस को निशाना बनाया जा रहा है। तो कल आप तमाम लोगों ने देखा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्लाह का यकीन अल्लाह सुब्हानो ताला के ऊपर है। मुझे यकीन है कि हर मुसलमान का यकीन अल्लाह सुब्हानो ताला के ऊपर है। तो कल यहाँ पर देगलुर नाके के ऊपर एक गवैया आके कह रहा था अपने तकरीर में कि हिजाब वाली लड़की हमारी बहन देश की पंत प्रधान कैसे बन जाएंगी, ये ओवैसी साहब बताए। अरे दीवाने, मेरा यकीन है और तमाम ईमान वालों का जो अल्लाह सुब्हानो ताला को मानते हैं, मेरा यकीन ये भी है अगर अल्लाह सुब्हानो ताला अगर इस बात को तय कर ले कि किसी फकीर को अगर पंत प्रधान बनाने का, तो अल्लाह सुब्हानो ताला बना भी दे सकते थे। मगर उसका यकीन वो गवैया का ये है कि गांधी परिवार ही पंत प्रधान बन सकता। तो हालात ये है, ये आपको समझना पड़ेगा कि न्यूयॉर्क के अंदर, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप तमाम लोग जानते हैं न्यूयॉर्क के अंदर एक जोहरान ममदानी एक मेयर बन सकता है अमेरिका के अंदर। तो हमारे देश में हिजाब वाली हमारी बहन या हमारा मुसलमान क्यों पंत प्रधान नहीं बन सकता? ये हमारा यकीन अल्लाह सुब्हानो ताला पर है। मगर कुछ आ गया और बोल दिए और चल दिए। वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो अपनी असलियत को भूल गए हैं। क्या
तमाम महाराष्ट्र जानता है। आप इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ आके बड़ी बड़ी तकरीर कर कर चले गए, मगर आप राज्यसभा के ऊपर अगर गए हैं तो याद रखो आप वो 2 वोटों से कामयाब हुए जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपको भीख में दी थी। मगर ये नहीं बताते, ये बोलने को तैयार नहीं है। आए दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन को निशाना बना। क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या सियासी जमात नहीं है?